नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है उसमें पेपर वन और पेपर टू जो सिलेबस होता है उसकी चर्चा करेंगे। खासकर आज के वीडियो में भी लोग चर्चा ये करेंगे पेपर वन का सिलेबस क्या है, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दो पेपर होते हैं यूजीसी नेट में। एक 50 क्वेश्चन आते हैं यानी 100 मार्क्स का, और दूसरा 100 क्वेश्चन आते हैं मतलब 200, मतलब टोटल मिला के 300 नंबर का ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेपर वन है ना ये 100 नंबर का होता है, यानी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ ये बात करेंगे कि पेपर वन को कैसे हैंडल किया जाए और पेपर वन का क्या सिलेबस है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे और ये वीडियो आप जब देख चुके होंगे तो बहुत फर्क आने वाला है। अभी शायद जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं पेपर वन का देंगे, या फिर कई बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे लेकिन नंबर नहीं आते। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप 32 से लेके 35 क्वेश्चन तक बना पाने में सक्षम होगी। केवल अभी हम सिलेबस डिटेल करेंगे, मतलब सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिन हम लोग पेपर वन को पढ़ेंगे, रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ उसमें आप इस स्थिति पे होंगे जितना मैंने बोला 30 से 35 क्वेश्चन सही करने में, और जो और डिटेल से अगर आप कर पाएंगे तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है और पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं पेपर वन की। ठीक है, जैसा कि पेपर टू आप सब लोगों को पता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। किसी का पॉलिटिकल साइंस अगर है तो पॉलिटिकल साइंस है, किसी की सोशियोलॉजी है, किसी का हिंदी, किसी का हिस्ट्री। लेकिन जो पेपर वन है ना वो सबके लिए कॉमन है, और पेपर वन का सिलेबस जो है बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मीन सब कुछ चीजें उसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग उसी का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूजीसी नेट जो लोग फॉर्म भर दिए हैं ठीक है, जो लोग, क्योंकि डेट चली गई है, 10 तारीख लास्ट डेट थी, हम इसी का वेट कर रहे थे कि इसके बाद हम लोग एक रिवीजन क्लास चालू करेंगे, और खासकर पेपर वन का अभी चालू कर रहे हैं, फिर पेपर टू में देखेंगे। ठीक है, लेकिन पेपर वन का जो एक स्कोरिंग रहता है और एक इजी पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर वन। आज हम लोगों का विषय ये रहेगा कि क्या क्या उस सिलेबस में है, हमको कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में है, तो एक आपका पिक्चर क्लियर होगा। मैं तो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी, और जो बार बार देते हैं उनके लिए तो है ही, और वो लोग कोई कोई अच्छा भी करता है। ठीक है, तो आप वो लोग वीडियो देखें या फिर न देखें, लेकिन जिसको जरूरत है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे पेपर वन में, तो आप थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाए क्लियरिटी। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे पेपर वन का सिलेबस। ठीक है, तो पेपर वन के सिलेबस में मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने। यहाँ पर 10 टॉपिक है। ठीक है, कितनी यूनिट दिया हुआ है? 10 यूनिट दिया हुआ है। 10 यूनिट से हर एक यूनिट से 5-5 सवाल आना है। नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जाम ये दोनों पेपर वन सेम है। ठीक है, जो एमपीपीएससी सेट का भी फोकस कर रहे हैं आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो पेपर वन 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5-5 सवाल आना एकदम तय है। ठीक है, 5 सवाल मतलब 10 नंबर। ठीक है, 10 दाह 100। ठीक, तो हम लोग पेपर वन की बात करते हैं, यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन की अगर बात करें, आप सिलेबस देखेंगे तो एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट वन का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले पूरे के पूरे यूनिट 10 को लिख लेते हैं, जिससे आपके अंदर एकदम क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक हो गया, दूसरा आपका हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम अभी बताएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का है आपका कॉम्प्रहेंशन। आगे पीछे हो सकता है लेकिन सारे यूनिट वही है। ठीक है, चौथे नंबर का आपका है कम्युनिकेशन। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो टीचिंग एप्टीट्यूड को शैक्षिक योग्यता कहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड को अनुसंधान योग्यता कहते हैं, कम्प्रहेंशन को कम्प्रहेंशन कहते हैं, मतलब पैसेज वगैरह वाला, कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। पांचवें नंबर का आपका जो टॉपिक आएगा
उसका नाम है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। छठे नंबर का जो आपकी यूनिट आएगी, एक यूनिट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है ना। मतलब मैथ भी रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मैथ हिंदी में क्या कहेंगे इसको, गणितीय तार्किकता, और एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, ठीक। फिर आठवें नंबर का एक टॉपिक है जिसको क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। ये जिसके पास सिलेबस अगर होगा तो वो आप मिलान कर सकते हैं कि ये है टॉपिक की नहीं, और आपको हूबहू यही मिलेंगे, ठीक है। नौवें नंबर का एक टॉपिक है आपका पीपल डेवलपमेंट, ठीक है ना, एंड एनवायरनमेंट। हिंदी में कहे तो लोग, विकास और पर्यावरण, ठीक। एक लास्ट आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, क्या देखे, पेपर वन में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट का नाम आपके सामने है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैंने बोल दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड स्वैच्छिक, रिसर्च अनुसंधान, कंप्रहेंशन मतलब पैसेज वाला कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये टॉपिक है। अब आपको यहाँ से शुरू करना है ये कि हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पर यूनिट, ठीक है ना। इतना श्योर है आप लोग, थोड़ा देखते चलिएगा, जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पढ़ना क्या है। तो अभी आपको ये लगेगा कि अगर आप नेट का फॉर्म भरे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपने पीजी कंप्लीट कर रखा है। अब पीजी और पीजी आपने अगर कंप्लीट कर रखा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना श्योर रहिए, 50 में से आप 25 क्वेश्चन बना ही लेंगे, चाहे आप तुक्का लगाएं चाहे जैसे भी करेंगे, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग के बेसिक पर हमको करना है कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन और बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक मेंशन है कि एक टीचर है, एक लर्नर है, उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो किस तरह से वो टीचिंग मेथड अपनाए और किस तरह से लर्नर टीचिंग मेथड चाहता है, कौन कौन सी चीजें टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे बहुत साधारण सवाल एक आ जाएगा, ठीक है, कि टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो अब मतलब कैसा पढ़ाना चाहेगा, तो उसमें जो सबसे आइडियल आंसर होगा, जो सबसे सही लगे, जो सबसे उचित लगेगा, वो आपको उत्तर करना है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे इसमें टीचिंग के लेवल आ जाएंगे। टीचिंग का लेवल होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। आप एमपी सेट का पेपर उठा के दीजिए, पहला क्वेश्चन यही था इस बार, ठीक है। कौन कौन से टीचिंग के लेवल, टीचिंग लेवल हुए। टीचिंग लेवल के बाद क्या चाहता है टीचर ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड लर्निंग चाहिए कि स्टूडेंट ओरिएंटेड लर्निंग चाहिए, हमको क्या चाहिए, आखिर स्टूडेंट क्या चाहता है। फिर उसके बाद क्या क्या फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग में। आप सबको पता है इन्वायरमेंट करता है, नॉइज करता है, और बच्चे की समझने की क्षमता करता है, टीचर का अनस्किल होना, ये सब कहाँ आते हैं। ये सारे टॉपिक आप किसमें है, टीचिंग एप्टीट्यूड। आप सब लोग को इतना समझ में आ गया। कुछ कुछ मॉडल है जिसे क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, टीचर मतलब टीचिंग करने के उद्देश्य के लिए। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग, ब्लूम टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी दैट मीन एक वर्गीकरण, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, आप लोग टॉपिक पे देख रहे होंगे तो कुछ कुछ मैच भी कर रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिलेबस सामने नहीं है। बाकी जितना मुझे याद है मोस्टली सारी चीजें इसमें ही कवर है, ठीक है। टीचिंग की क्या क्या टेक्निक है,
टीचिंग का क्या क्या मॉडर्न युग में वो है, आईसीटी को किस तरह जोड़ना है टीचिंग में, ठीक है ना, ये चीजें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी को इतना नहीं समझ में, एक दो क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, मान लीजिए मॉडल से आ गया, टेक्सोनॉमी से आ गया, फिर कोई ऐसा आ गया जो एकदम फैक्ट है, उसके अलावा 5 क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से बना पाएंगे, किसके हिसाब से, अपने दिमाग और अपने संज्ञान के लेवल से। ये आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, बनना ही बनना है क्योंकि ज्यादा कोई कठिन नहीं, हम पढ़ेंगे बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, अब रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है कि रिसर्च के बारे में, रिसर्च पेपर होते हैं, किसी चीज में रिसर्च पीएचडी किया जाता है, खोज किया जाता है, तो इसमें उसके थोड़ा थोड़ा वही जानना है, क्या जाने हैं, जैसे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, उसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या विशेषताएं होंगी, जैसे हम सबको मालूम रिसर्च क्यों किया जाता है, रिसर्च इसलिए किया जाता है भाई कि जो चीजें है वो तो है ही, बट कुछ हमको नया मिले, इनोवेशन मिले, नई चीज मिले, जिससे हम हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हो गया, क्या है रिसर्च, इसका मतलब क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। टाइप पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये ये सारी चीजें हमको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ना है। तो इसमें इसमें भी सेम जिस तरह टीचिंग एप्टीट्यूड में, ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड भी है, इसमें भी ज्यादा लोड हम लोग को लेना नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर हम टाइप देखने लगेंगे ना, और हाँ, टाइप्स के अलावा कैसे करते हैं, हाउ, मतलब स्टेप, स्टेप ऑफ रिसर्च, आप सिलेबस देखेंगे तो ये लाइनें मिलेगी सारे, आप ऐसा लगे कि हाँ सही है। स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप में जैसे हम लोग कोई रिसर्च करना है तो क्या क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इवेल्युएशन करना है, ये सारी चीजें, जैसे, तो ये सब रिसर्च में आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अपना दिमाग लगा के आप किसी भी हालत में 3 क्वेश्चन बना पाएंगे, 2 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में इवेल्युएशन आएगा, ये बहुत अच्छा टर्म है, मूल्यांकन करना बच्चे का, अपना खुद का, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की हम लोग ने चर्चा कर लिया, रिसर्च के बारे में सब कुछ रहेगा, कुछ हालिया रिसर्च क्या हुई है इनके बारे में जानकारी हम लोग को थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्रेंशन। तो ये पोर्शन को, इस पोर्शन की हम क्लास नहीं लेंगे, उसका कारण यह है कि आप सब तीसरी क्लास से लेके अभी तक हमेशा पैसेज पढ़ते आए हैं, पैसेज से क्वेश्चन लगाते आए हैं और वो आपको आता है, ठीक है ना। तो मैं तो ये मानता हूँ अगर 5 क्वेश्चन इसमें आए ना, कभी गलत हुआ, बहुत रेयर केस एक गलत होता है, तो इसमें भी आप 3 क्वेश्चन, मैं एकदम गिरी हालत में बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पैसेज में तो कोई कोई 4 या 5 कर लेता है, इजी पैसेज आता है, नहीं इजी आता है तो इतना आपके अंदर सोच डेवलप हो गया कि आप पढ़ के आप उसका उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन और पैसेज करने का एक ही तरीका है, पैसेज में कभी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, ये गलती कभी नहीं करना, पहले सारे क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, ठीक। तो ये कंप्रहेंशन की बात, इसकी हम लोग क्लास नहीं लेंगे, ये इसकी क्लास चलेगी, इसकी क्लास चलेगी, ठीक है, रिवीजन करेंगे और हम कोशिश मैं ये करूंगा 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूं एक एक यूनिट को, ठीक। तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, हम सब लोगों को मालूम है कम्युनिकेशन का ही जमाना है, हम आपसे बातें कर पा रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, हम आपको जो भी सिलेबस डिलीवर करना है कर पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। हमारे बीच क्या है, एक सेंडर होगा, आप लोग रिसीवर है, अब कोई ना कोई मीडियम होगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, इसमें सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, आप लोग फीडबैक देंगे, ये आपको हम लोग को सब पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ना है, हम लोग सब लोग को मालूम है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ना है, ये सारी चीजें हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। और हमको ऐसे लगता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको तो, मुझे खुद याद है 12th क्लास में नॉर्मल की बात है कम्युनिकेशन, फिजिक्स में है, ठीक है ना। और
कहीं ना कहीं हर इंसान पढ़ता है, चाहे कंप्यूटर में पढ़ा हो, चाहे कहीं भी पढ़ा हो, कम्युनिकेशन पढ़ता है। सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, मीडियम, चैनल, फ्रीक्वेंसी, ये सब कम्युनिकेशन में है। तो ये आसान है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पढ़ना है। इसमें भी आपको तीन तीन से कम नहीं आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे, आप ये ध्यान कर लीजिए। चाहे आप पढ़ें, चाहे एक बार कहीं अभी आपने सुना हो तो नॉर्मली आप बना ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, दिमाग को अटेंटिव रखना है और थोड़ा बढ़िया से वहां से करना है, क्योंकि लेंदी पेपर होता है तो दिमाग खराब हो जाता है और क्वेश्चन वहाँ गलत होते आते हुए, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन के पेपर में ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजी ढंग से पढ़ेंगे, बहुत आराम से आपका होगा सिलेबस। अब आया आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सब लोगों ने पढ़ा है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, मेमोरी क्या होती है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एंड्रॉयड क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई नहीं पढ़ा हो। अगर अब आप पीजी कर रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, और ये आसान है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, इसमें सारा कुछ हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो रहे आईसीटी के। हाँ, इसमें मान लीजिए कुछ ई गवर्नेंस का हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ये सब इसमें पढ़ना है। जैसे एक आपने स्वयं प्रभा, स्वयं, ये पोर्टल का नाम सुना है ना आपने। ये डिजिटल पोर्टल है सरकार का, जो 9th क्लास से लेके आपके पीजी तक के सारे सिलेबस कराते हैं। आप लोग टीवी में सब कुछ देखते होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे, गाने देख रहे होंगे, कभी सूर्यवंशम आ रहे, कोई गाना आ रहा है, लेकिन ये चीजें कभी नहीं देखा होगा। स्वयं पोर्टल आता है, स्वयं प्रभा पोर्टल आते हैं, मूक आता है, नवरोशी, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ाई होती है, और कभी आप जाके देख लिया करिए, टीवी में पढ़ाते रहते बुढ़े लोग, प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि नहीं, किस कोई कोई देखता होगा, समझ में आ रहा है। ये वही है, सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ये पोर्टल है और हमको पढ़ाई। तो यूट्यूब और इन सब अच्छे, वो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग कभी टीवी में ये सब चीजें भी देख लिया करें, ठीक है। तो ये हम आईसीटी में पढ़ेंगे, और ये स्वयं प्रभा और स्वयं और क्या बोलते हैं ये मूक, ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे, ओके। फिर आता है मैथमेटिक रीजनिंग। ये यहाँ पर हम कुछ फिलहाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है, ये आप लोग कर पाएंगे। मैथमेटिक और रीजनिंग में हम टॉपिक बता देता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और और क्या, वर्क एंड टाइम हो गया, और जो भी नॉर्मल मैथ लेवल का मैथमेटिक्स आता है। और आपका इसमें रीजनिंग आता है, रीजनिंग में आपका जैसे नंबर हो गया, उसको अरेंज करना, सीरीज हो गए, मतलब नॉर्मल सी रीजनिंग। 4-5 टॉपिक है सिलेबस में, आप देखेंगे वो कर पाएंगे। इसमें आप मान लीजिए बहुत आपका हाथ तंग है ना, फिर भी आप इसमें तीन दो तीन क्वेश्चन बना पाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। कर ही पाएंगे यार, पीजी की है तो इतना तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं खुद से, ठीक। फिर लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर थोड़ा मामला फंसेगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डिडक्टिव, इंडक्टिव, आगात्मक, निगनात्मक, ये वाला आपने सुना होगा। तर्क, लॉजिक, कथन वाले, निष्कर्ष वाले, कंक्लूजन वाले, ठीक है, स्टेटमेंट वाले, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कथन हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये भी आसान होता है, अगर आप पढ़ लेंगे। अभी हम लोग क्लास जो करेंगे तो इसमें ये नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, मैथ वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कहीं कितना भी गलत करेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, 2 सही हो जाएंगे, ठीक। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। अब आप इसको इंटर लिंक करिए, लोग, लोगों का विकास, और विकास के बाद इन्वायरमेंट से कैसा संबंध है, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। लोग है, जैसे आपने सुना होगा, इसमें टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एसडीजी पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे, एमडीजी पढ़ेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा,
17 एसडीजी है उनके बारे में पढ़ेंगे, हमारा क्या इंडेक्स है, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन का एनवायरनमेंट से, इंसान का पर्यावरण से क्या संबंध, कितना हम लोग बचा रहे हैं, फिर कितना पर्यावरण का हम लोग दोहन कर रहे हैं, फिर कितना नुकसान कर रहे हैं, ये सारे संबंध हम इसमें पढ़ें। जब इसमें हम ये पढ़ेंगे तो इसमें आप सबको पता है इसके लिए बहुत सारे अधिनियम भी आए, वन संरक्षण अधिनियम आया है, फिर जल संरक्षण और प्रदूषण निवारण, ये सब अधिनियम आए हैं। तो इनको हम सबको पढ़ना है, ठीक है। किस में पढ़ना है? पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? बहुत सारे जिनेवा कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। अब करंट, मतलब कुल मिला के एनवायरमेंट वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। ये लेंदी टॉपिक है और इसको समझने वाला टॉपिक है और भूलता भी है। तो हमको ढंग से अगर पढ़ने को कहा जाए तो ये चीज, ये वाला टॉपिक पढ़ने लायक है, ये सारी चीजें अपने आप आएंगी, ठीक। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक। फिर आया हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन ये भी पढ़ने के लिए टॉपिक है थोड़ा ठीक ठाक, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं पढ़े थे। तो हायर एजुकेशन में जैसे क्या है कि हायर एजुकेशन मतलब एंशियंट टाइम, मान लीजिए एंशियंट मतलब प्राचीन भारत में क्या क्या शिक्षा व्यवस्थाएं थी, हम लोग सब जानते हैं। एंशियंट टाइम एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। क्या क्या शिक्षा व्यवस्थाएं हुआ करता, तक्षशिला हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और कौन से बौद्ध विहार हुआ करते थे। तो ये सारे हम लोग को सारी यूनिवर्सिटीज को पढ़ना है, ठीक है, क्रम से, आजादी के पहले, प्राचीन। फिर उसके बाद इसी में एक टॉपिक है कि आजादी के बाद क्या स्थिति रही, मतलब हायर एजुकेशन में, तो इसको पढ़ेंगे। मतलब हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, किस तरह से विकास हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और आज की स्थिति क्या है हायर एजुकेशन की, कितने कॉलेज है, ये नहीं पढ़ना है कितने कॉलेज है, कॉलेज की स्थिति क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें हमको हायर एजुकेशन वाले टॉपिक में पढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा होगा, अब तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ यार, मैं जितना इस पेपर वन को कठिन समझ रहा था उतना है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जितना हमने बताया ना, सारी चीजें आपने सुनी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी है, बस उसको एक एग्जाम लेसन के हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। हाँ, मैं भूल गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इसमें आप 2 ही क्वेश्चन मान लीजिए बना पाएंगे, गृह हालत में। हायर एजुकेशन वाले में इसमें भी मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन बना लें। ये इतना, मतलब जितना हमने लिख दिया है ना, ये इतना तो आप, मतलब किसी भी स्टूडेंट का आ ही जाएगा अगर वो अपियर हो रहा है और थोड़ा सा भी अगर मतलब अटेंटिव है, फॉर्म भरा है तो मतलब मैं मान रहा हूँ कि अपने अटेंटिव है। और खासकर जिसने मोबाइल से फॉर्म भरा है वो इतना कर ही लेगा। जो कैफे वाले से भरवा के आया है तो ठीक है, वो बात अलग है, सबके अलग अलग वो होता है। कोई होशियार भी रहता है तो भी जाके कैफे से भराता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि फॉर्म ना गलत हो जाए। और जो मोबाइल से भरता है वो इतना सीरियस नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखिए। मतलब, और ये कह सकते हैं कि वो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है मोबाइल चलाने का, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ, 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, कितने हो गए? 4 4 8, 21 नंबर। 2 टॉपिक और कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक टॉपिक और, सॉरी। हाँ, ये 10 हमने, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें एक और टॉपिक है इसमें, ये 9वां हुआ, ठीक है ना। 10वां टॉपिक हुआ एक डीआई। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है? जहां पे डाटा दिया हो उसको इंटरप्रिटेट करना है, उसको पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है हमको सवाल देना है। सबको आपको पता है, हिस्टोग्राम आपने पढ़ा है, पाई चार्ट पढ़ा है, वेन डायग्राम पढ़ा है, उससे क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन छोटे क्लास में किया है ना, ऐसे ग्राफ बने होते थे, उसमें पूछा जाता था कंपनी 2005 में कितना ग्रोथ कर रही है, 2005 की तुलना में 2007 में कितना ग्रोथ करे। वहां पे भी हमको 3 4 5 कॉन्सेप्ट लगेंगे, एवरेज लगेगा, परसेंटेज लगेगा, एवरेज और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस,
3 का बहुत ज्यादा वहां योगदान है। तो अब DI के 5 क्वेश्चन आना है, इसमें मैं ये मानता हूँ 4 क्वेश्चन इंसान बना ले। एक बहुत फंसाया, अगर डेसिमल में दिया तो अलग बात है, ये तो नॉर्मली इंसान बना लेता है। ठीक है, 4 आप नहीं माने क्योंकि 4 बोलेंगे यार सर आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, 3 इतने क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब कितने हो गए, हमारे टॉपिक सारे हो गए, हमने क्या क्या आना है क्या क्या पढ़ना है उसको उसको देख लिया। इसमें इस वाले पोर्शन को हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक हो गए। 1 2 लॉजिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्वेश्चन कौन सा छूट गया, हाँ ICT छूट गया, कंप्यूटर वाला पोर्शन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने वाला लायक है, तो इसमें भी आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन। 5 नहीं पाएंगे क्योंकि 1 2 गलत होते हैं। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27। जिस हिसाब से एक आप PG की है, नेट का फॉर्म भरे हैं, मैं आपको देखते हुए कह सकता हूँ 27 नंबर से कम किसी का भी नहीं आएगा। बशर्ते आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अभी आने वाले 10 दिन में रिवीजन करने वाले हैं। हर एक यूनिट का हम लोग 1 घंटे के अंदर लगभग रिवीजन करेंगे, आराम से करेंगे। मैं कहता हूँ उतना ही आप नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे ना, इतने नंबर आना ही आना है। उसके बाद ये आ जाएंगे 50 में से 27 बनते हुए। अब मैं ये कहता हूँ 5 या 6 तुक्के नहीं लगेंगे क्या, आराम से लगेंगे। 35 36 नंबर आपके कहीं नहीं है। जो बहुत होशियार है वो रीजनिंग, मैथ, DI सब सही कर दे तो अपना 40 नंबर पा ले। और 40 नंबर पाने का ये मतलब है कि 100 में से आपका 80 नंबर आ रहा है। और 80 नंबर अगर आ रहा है, आप उधर पेपर 2 में 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो 100 नंबर मतलब 180 नंबर। इतने में आपका GRF क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। आप अगर पेपर 1 में कवर कर पाएंगे, और पेपर 1 आसान है, मैं बता रहा हूँ 30 नंबर पाना आसान। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जहां से हमने वीडियो स्टार्ट किया और अभी तक में आपको इतना विश्वास तो हो गया कि हाँ यार 30 नंबर 35 नंबर हमारे कहीं नहीं। 35 थोड़ा मुश्किल है, 30 32 नंबर नॉर्मली आ ही जाएंगे। लग रहा है कि नहीं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सही बात है। बशर्ते आप उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर टच करें, आपके पास अगर कोई बुक है ना, या फिर आप सीधे जो भी सिलेबस की लाइन लिखी है ना गूगल करके चले जाए, उतने में मिल जाए। और बाकी हम तो रिवीजन क्लास करने ही वाले हैं हर दिन। अ, एक मैं कोशिश ये करूंगा कि एक टॉपिक मतलब एक यूनिट एक ही दिन में कंप्लीट हो, एक ही वीडियो में। नहीं हो पाएगा जो तो 2 में हो जाए। बाकी हम लोग इसको कम से कम 6 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। 4 यूनिट हमने बता दिया छोड़ देंगे, DI छोड़ देंगे, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देंगे, एप्टीट्यूड मैथ वाला छोड़ देंगे, और एक और कॉम्प्रिहेंशन वाला छोड़ देंगे। 6 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 6 पंजे 30, 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग का टारगेट रहेगा 25 से 26 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जितना मैं करवाऊंगा उतने में ही आ जाएगा। नोट्स करवाएंगे तो आराम से 50 पेज की नोट्स तैयार हो जाएगी। आप उसको हमेशा यूज कर, चाहे MP सेट हो, कोई भी सेट हो, कोई भी नेट का एग्जाम। तो आई होप ये वीडियो आप देखे होंगे और आपको फायदा हुआ होगा, और आपका एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन सिलेबस नहीं। ठीक है ना, तो देखिए मतलब अब हमारे आगे वीडियो आएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में करना है कि, हालांकि मैं डिटेल में लाऊंगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में नहीं लाऊंगा, डिटेल में सारे वीडियो को मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और थोड़ा चिल रहिए। मतलब पेपर 1 को लेके मैं तो ये मानता हूँ कि ज्यादा लोड नहीं लेना है। 30 नंबर आपके आने ही आने हैं, जितना आप मेहनत करेंगे। पेपर 2 में जरूर आप मेहनत करें, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा क्या रहता है कि अपना वेटेज अलग लेके चलता है और थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। ठीक है ना,
तो ये रहा वीडियो हमारा पेपर 1 को लेके, और सारी शंकाएं, सारी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया होगा, क्योंकि हमने सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस किया है क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं फिलहाल। आप लोग सब बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।